क्या नाम है? मेरा बीपी बढ़ा है, उसके लिए ये गोली लेता हूँ। बिल्कुल बहुत बढ़िया है। अच्छा, कस्टमर बनता है उसके लिए ये तो कोई देसी दवाई टाइप है। हाँ वही तो बताने की आयुर्वेदिक है तो इनका और बिल्कुल कम करना पड़ेगा, इसकी तो बड़ी लेकिन जिसमें आप कोलेस्ट्रॉल हमेशा इतना का कोलेस्ट्रॉल ये यहाँ पे कैसे दवाई खाइए, इसकी कोई दवाई नहीं है कोई कीड़े वगैरह शुगर टेस्ट करें आपने? शुगर तो नहीं है, तो एक काम करो, कौन देखा कमी ना हो तो फोन चेक करो, मैं उसके बाद ताकत की दवाई आपका तो खून कम आया है। पैरों में बड़ा भी लगता है तो ये कैल्शियम की दवाई मैंने आपको दी है। बिल्कुल नॉर्मल है जहाँ गरीब तबका ज़्यादातर रहता है और वही स्वास्थ्य की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो ऐसे में किस तरह के मरीज आ रहे हैं और किस तरह का अनुभव आपका है? ऐसा है, मेरी कोशिश यही है कि जो मैं मोहल्ला क्लिनिक लगा रही हूँ उसमें जो हमारे यहाँ गरीब तबका है जिनके लिए टेस्ट करवाना जाना और दवाई लेना थोड़ा सा मुश्किल काम होता है, तो मैं ऐसे लोगों तक पहुँचूँ और उनका चेकअप करवाऊँ और उनको दवाई दूँ। क्योंकि हमने इस टाइप के मरीज़ आ रहे हैं जो हमारे पास 500 शुगर भी, हमने यहाँ पे शुगर टेस्ट करते हैं जिन्होंने कभी हॉस्पिटल में जाके यही नहीं देखा और उनको यही ज्ञान भी नहीं था कि उनको शुगर की बीमारी भी है।
राजनीतिक हिसाब से अगर हम देखें तो जिस तरह पंजाब में सरकार आ गई है, तो आपको इन कैंपों के अंदर भी आम आदमी पार्टी को लेकर लोगों में उत्साह दिखाई देता है? बिल्कुल पूरा उत्साह। जैसे ही पंजाब, वो कहते हैं ना, दिल्ली बदल गया, पंजाब बदल रहा है, अब हरियाणा भी बदलेगा। लोग भी यहाँ पे अच्छी शिक्षा, अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं चाहते हैं, लोग यहाँ पे विकास चाहते हैं। लोग पंजाब के बाद हरियाणा में आम आदमी पार्टी को एक विकल्प के रूप में देख रहे हैं और उनको लग रहा है कि अगर हरियाणा का कोई विकास करवा सकता है वो सिर्फ़ और सिर्फ आम आदमी पार्टी है। अभी पिछले दिनों ही एक मीटिंग में फैसला लिया गया कि जो दिग्गज नेता आम आदमी पार्टी में आना चाहते हैं, उनके करैक्टर को ही ध्यान में रखकर एंट्री दी जाएगी। बिल्कुल, हमारे माननीय पार्टी सुप्रीमो केजरीवाल जी ने बहुत बड़ा निर्णय लिया है, क्योंकि जैसे ही पंजाब के बाद हरियाणा में भी बड़े बड़े विधायक, पूर्व मंत्री सब पार्टी में आने के लिए लालायित थे, तो उन्होंने ये निश्चय किया कि अगर हम सबको ही पार्टी में लेने लग जाएंगे तो आम आदमी पार्टी तो फिर खास पार्टी हो जाएगी। तो उन्होंने इस बात का बिल्कुल कठोर निर्णय लिया है कि हम इतनी आसानी से किसी भी मंत्री को, किसी भी विधायक को पार्टी में शामिल नहीं करेंगे। पहले उसके बारे में पूरी तरह से सर्वे किया जाएगा कि वो भ्रष्टाचार में किसी भी तरह लिप्त ना हो, वो ईमानदार हो और उसके कैरेक्टर पे किसी भी तरह का कोई दाग ना हो। पिछले दिनों ही बांगर के एक बड़े नेता मुख्यमंत्री की चाह में पार्टी में आना चाह रहे थे। इस बारे में क्या लगता है कि आपको कि उनका सपना पूरा होगा? ऐसा है, देखिए, पार्टी में ये बहुत ऊपर तक की राजनीति है। इसमें हमारे पार्टी सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल जी को ही निर्णय लेना है। बाकी जनता नहीं चाहती है कि इस टाइप के दिग्गज नेता पार्टी में आए, क्योंकि जो कार्यकर्ता धरातल से पार्टी में काम कर रहा है सिर्फ और सिर्फ उसको ही प्रेफरेंस मिलनी चाहिए। अभी पिछले दिनों विपक्षी पार्टी बौखलाकर जो अटैक हुआ घर पर, तो इस बारे में क्या लगता है कि पूरी तरह से बौखला गई है पार्टी? बिल्कुल जी, इस टाइम पे जो बीजेपी सरकार है, उनके कार्यकर्ता है, आम आदमी पार्टी का जनाधार देख के, आम आदमी पार्टी का लोगों में रुझान और प्यार देख के बुरी तरह से बौखला गए हैं और जो इस तरह का हमला है हम उसकी निंदा करते हैं। और ये सिर्फ़ और सिर्फ इसी चीज़ को दर्शाता है कि इस टाइम पे बीजेपी कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी से बुरी तरह से डरे हुए और घबराए हुए हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री ने पहले खिलाड़ियों के विरुद्ध एक निर्णय लिया था और जल्द ही वो फिर पलट गए हैं, तो इस बारे में क्या करें? देखिए, उनको ये नज़र आ रहा है कि जनता उनके खिलाफ़ जा रही है और जो हमारे अरविंद केजरीवाल जी जनहित के कार्य कर रहे हैं, उनकी सब तबका, चाहे वो युवा वर्ग है, चाहे वो खिलाड़ी हैं, चाहे वो सैनिक है, हर कोई उनकी प्रशंसा कर रहा है। तो इन सब चीज़ों से घबरा कर ही उन्होंने अपना निर्णय वापस लिया। क्या लगता है कि सरकार बैक पर बार आ रही है, तो क्या उसका कोई अनुभव नहीं है? ऐसा नहीं है कि उनका अनुभव नहीं है, लेकिन जनता इस टाइम पे इन सब से परेशान हो चुकी है। पिछले 70 सालों में जनता ने देखा है कि इन्होंने आम जनता के लिए, गरीब जनता के लिए कुछ भी नहीं किया है और हमारे अरविंद केजरीवाल जी ने ये सब सिर्फ 7 सालों में करके दिखा दिया। उन्होंने दिल्ली को बदल दिया, अब पंजाब को बदल रहे हैं, तो हरियाणा की जनता भी वही विकास, वही सुविधाएं हरियाणा में देखना चाहती है।